परीक्षित जी कलयुग ने छलांग लगाई और राजा के मुकुट में समा गई। अब परीक्षित जी यहाँ ये कैसे कह दिया कि मुकुट में समा गए? तो परीक्षित जी, जो चोरी का सोना होता है, अधर्म और अन्याय का, अधर्म अन्याय की कमाई का सोना होता माताओं बहनों, उसमें कलयुग का ही वास होता है। गुरुजी, अब आप लोग सोच रहे होंगे राजा परीक्षित इतने बड़े राजा थे, उनके सर पे का चोरी को मुकुट है, तो परीक्षित जी सोचने की बात है। तो मैं आपको बता दूं, इनके सर पे जो मुकुट था राजा परीक्षित के, वो ना तो राजा परीक्षित का था, ना इनके पिता अभिमन्यु का था, और ना इनके बाबा पांडवों का था। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये कहां से आया था मुकुट? परीक्षित जी, ये मुकुट मगध के राजा जरासंध का था। एक बार भीम और जरासंध में घमासान युद्ध हुआ, भीम ने जरासंध को पछाड़ दिया और मुकुट उतार करके ले आए थे, हस्तिनापुर में आकर के रख दिया था। पहले के राजाओं के नियम थे कि अगर युद्ध में राजा को हरा दिया तो कलंगी और मुकुट उतार लिया करते थे अपनी वीरता का परिचय देने के लिए। बोले देखो मैंने फलाने देश के राजा को पराजित कर दिया। पानी लाओ बेटा। तो ध्यान रखना माताओं, आज राजा परीक्षित के सर पे जो मुकुट था मगध के राजा जरासंध का, उसमें कलयुग बैठ गया। और परीक्षित जी जब कलयुग बैठ गया राजा परीक्षित के मुकुट में, अब तो राजा की बुद्धि बिगड़ गई। और अंदाजा लगाना सौदान भैया, एक गाड़ी पे डबल ड्राइवर होए और दोनों अपनी अपनी खेचाता नहीं करें, बोले हम चलाएंगे, बुका हम चलाएंगे, तो जो ही जबर पड़ी है वो ही चलाएगो और कमजोर वाले को ढके आगे नीचे फेंक दिया। तो परीक्षित जी, अब राजा की गाड़ी कौन चलाए रहो? कलयुग जो सर पे मुकुट में बैठा है। अब तो राजा की बुद्धि बिगड़ गई और विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति के विनाश काल का समय आता तो बुद्धि बिगड़ जाती है। परीक्षित जी, अब राजा को प्यास लगी है जंगल में, प्यास। राजा ने सोचा थोड़ी दूर महात्मा समीक ऋषि का आश्रम है, कुटिया पर पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाऊंगा। चल देते हैं परीक्षित। और ऋषि समीक के आश्रम पे तब पहुंच गए तपधारी। परीक्षित जी कहां पर? समीक महात्मा के आश्रम पर। तो क्या देखा कि महात्मा समीक ऋषि पद्मा आसन लगा के बैठे हैं, नेत्र बंद रहे, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं। लेकिन परीक्षित जी जैसे ही राजा ने देखा, जहां बैठे देखे संत ध्यान तमवंत सुनो सरदारी। जैसे ही समीक महात्मा की कुटिया पर पहुंचे, महात्मा पद्मासन लगा के बैठे। राजा परीक्षित ने जो देखा कहने लगे, इस महात्मा ने हमें देखे आंखें बंद कर ली। ये महात्मा नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी। अरे मैं इतना बड़ा राजा, मैं कुछ मांगने थोड़ी आया था, पानी पीने के लिए आया था। इसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई।
परीक्षित महात्मा समीर ऋषि को ढोंगी बताने लगे, क्योंकि कलयुग बैठा है, कलयुग। परीक्षित जी, राजा परीक्षित कहने लगे महात्मा तूने मेरा अपमान किया, तो महात्मा नहीं है, ढोंगी है, ढोंग बना करके पूजा का बहाना करके बैठा है, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा अपमान करूंगा। और राजा अनाप शनाप बकने लगे, भगत जी एक पास में ही मरो, सरप पड़ो तो सरप। उस सरप को माता बनो तरकस से बाण निकाला, बाण की नोक पर धारण किया और महात्मा समीर ऋषि की गर्दन में डाल दिया। बोले ले, तूने मेरा अपमान किया, मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, हिसाब किताब बराबर। जैसे ही राजा ने सरप डालो, राजा चुपचाप वहां से चला गया। और जैसे ही राजा परीक्षित अपने राज दरबार में परीक्षित जी पहुंचे, जो मुकुट को हटाया, कलयुग दूर हुआ, राजा को ज्ञान प्रकट हो गया कि हमने से बहुत बड़ा पाप हो गया, एक सच्चे भोले भाले महात्मा का अपमान कर दिया। हे प्रभु ये क्या हो गया हमसे, मुझे समझ में नहीं आया। इतने अच्छे महात्मा को, तपस्वी महात्मा को, भगवान के भक्त को मैंने अपमानित कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कोई बात नहीं, अब तो शाम हो गई, सूरज हो गए, कल सुबह जाऊंगा महात्मा समीर ऋषि से क्षमा मांग करके, क्षमा याचना मांग करके चला आऊंगा। अब परीक्षित जी राजा तो व्याकुल हो था, क्योंकि कलयुग था तब तक मुकुट में, तब तक तो राजा की बुद्धि बिगड़ी थी। और जो कलयुग दूर हुआ, राजा के अंदर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब उसी समय परीक्षित जी समीर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ गए। कौन? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला। कोई बात नहीं, पता तो लगेगा, जरूर लगेगा। तब तक ऋषि बालक आ गए, बोले अभी थोड़ी देर पहले परीक्षित आए थे, वही तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि बोले महात्मा, हे राजा परीक्षित, तुम यहाँ के राजा हो तो उसका मतलब ये नहीं कि संत महात्माओं का अपमान करो। तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इस महात्मा के क्रोध अग्नि को भड़का दिया। मैं अपने पिता का प्यारा पुत्र समीर ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने पिता को साक्षी मान करके राजा परीक्षित तुम्हें श्राप दे रहा हूं। और ध्यान रखना परीक्षित जी, श्रृंगी ऋषि ने कोष्की नदी के जल को अंजलि में धारण किया और अंजलि में धारण करके श्राप देने लगे। श्राप दे दिया। परीक्षित जी थोड़ा ध्यान दो, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं श्राप दे रहा हूं कि 7 दिन तुम्हें तक्षक नाग दस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। लग गया श्राप राजा को, डूब गई नाव। जो श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, समीर ऋषि जाग गए, बोले बेटा ये तूने क्या किया। जैसे समाधि टूटी, कहने लगे लाला तूने अच्छा नहीं किया, तूने भोले भाले महात्मा को श्राप दे दिया। जब राजा ही नहीं रहेगा तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी